पाठीचा कणा ताठ, मान सरळ, नजर समोर, डोळे अलगद मिटलेले, चेहरा अतिशय आनंदी आणि हसरा. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हा, आपण निसर्गोपचार बघत आहोत. निसर्गोपचाराची मूलतत्व बघितली आणि मूलतत्वामध्ये आपण हेही पाहिलं की निसर्गोपचाराची मूलतत्व आणि निसर्गोपचाराची जी थेरपी द्यायची त्याची पण मूलतत्व असं आपण दोन्ही हे पाहिला. आणि त्यानंतर आपण आता त्यामध्ये एकतर सगळ्यात प्रथम काय कशाचा वापर करायचा, तर आपल्या आतमध्ये जी हिलिंग पॉवर आहे, नॅचरल क्युअर पॉवर जी आहे, स्वतःच्या शरीरामधलं जे नॅचरल क्युअर पॉवर आहे त्याचा वापर करायचा. आणि त्यानंतर निसर्गातल्या गोष्टी घेऊन निसर्गोपचार करायचे, म्हणून तर त्याला निसर्गोपचार असं म्हटलेलं आहे. तर आतापर्यंत आपण पंचमहाभूतांचा कसा वापर केला जातो चिकित्सेसाठी किंवा ट्रीटमेंटसाठी ते आपण पाहिलं. त्यामध्ये सगळ्यात आपण जलतत्व, हायड्रोथेरपी आपण पाहिली. त्यानंतर दुसरं आपण पाहिलं मड थेरपी म्हणजे पृथ्वी तत्व. आणि त्यानंतर आपण तेज तत्व, तर आपण पृथ्वी, आप आणि तेज हे 3 पंचमहाभूतांचा कसा वापर करायचा ते आपण पाहिले. आणि आज आपण आता उरलेली 2 तत्व, वायू तत्व आणि आकाश तत्व, या 2 तत्वांचा ट्रीटमेंट मध्ये कसा वापर करायचा हे आपण पाहणार आहोत. आणि पुढच्या आठवड्यामध्ये सोमवारी आपण आहार चिकित्सा कशी द्यायची त्याच्याकडे आपण येणार आहोत. तर तुम्हाला माहिती आहे की वायूलाच योगाच्या भाषेमध्ये प्राण तत्व असं म्हटलेलं आहे. प्राण संकल्पना तुम्ही शिकलेला आहात की याच्याबद्दल प्राणाचा आणि आपल्या शरीराचा कसा संबंध असतो ते पण आपण पाहिलेलं आहे. चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवत योगी स्थानुत्वम आपनोती ततो वायून निरोधेत. म्हणजे जोपर्यंत हा वात म्हणजेच प्राण आपल्या शरीरामध्ये चालतो आहे तोपर्यंतच आपलं शरीर, स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म शरीर चालत आहे. चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवत. हा जर वायू निश्चल झाला म्हणजे मृतवत झाला, म्हणजेच हा प्राण जर आपलं शरीर सोडून निघून गेला तर काय होतं, शरीर पण निश्चल होतं. योगी स्थानुत्वम आपनोती ततो वायून निरोधेत. आणि म्हणून योग्याने काय केलं पाहिजे, या प्राणाचा म्हणजे वायूला धारण करायला शिकलं पाहिजे, त्याच्यावर कंट्रोल करायला शिकलेलं पाहिजे. या शिवाय अजून एक दुसरा श्लोक आहे, यावत स्थितो वायू देहम तावत जीवनम उच्यते निष्क्रांतो तथा. जर हा वायू आपल्या शरीरामध्ये जोपर्यंत आहे तोपर्यंतच आपल्याला काय होतं, आपल्या शरीरामध्ये प्राण असतो. हा जर आपला
वायू हा जर आपलं शरीर सोडून गेला तर आपल्याला काय होतं, आपलं शरीर निष्क्रिय होतं, म्हणजे मृत होतं. तर असे आपण दोन वाताचा आणि आपल्या शरीराचा संबंध आपण पाहिला. तर या वायू तत्वालाच प्राणवायू असं म्हटलेलं आहे. आणि योगाच्या भाषेमध्ये हा वायू किंवा प्राण जो आपण ग्रहण करतो तो संपूर्ण चराचर सृष्टी व्यापलेला आहे. तो तुमच्यामध्ये आहे, माझ्यामध्ये आहे, सगळ्या प्राणीमात्रामध्ये, म्हणजे कीटकांमध्ये, जनावरांमध्ये, प्राण्यांमध्ये, पशुमध्ये, पक्ष्यांमध्ये, सगळ्यांमध्ये आहे. तो वनस्पतीमध्ये सुद्धा आहे. तर आणि ह्या प्राणामुळेच जिवंतपणा, जेवढे जेवढे सजीव या सृष्टीमध्ये आहेत त्या सगळ्या सजीवांमध्ये हा प्राण आहे. इतकंच नव्हे तर हा प्राण आहे, म्हणूनच त्यांना सजीव असं म्हणतात. त्यामुळे प्राणशक्ती ही अतिशय महत्वाची. याला आपल्या लाईफ फॅब्रिक, आपल्या जीवनाचा धागा असं म्हटलेलं आहे. व्हायटल प्रोस, ज्याच्यामुळे आपण जिवंत आहोत, ज्याच्यामुळे आपण सक्रिय आहोत. सगळ्या क्रिया, मी आता बोलते, तुम्ही ऐकताय, चालणं, धावणं, पळणं, ह्या सगळ्या क्रिया ज्याच्यामुळे होतात त्याला वायू तत्व किंवा प्राण असं म्हणतात. आणि याच्यामध्ये फक्त ऑक्सिजनच आहे असं नाही. आपण प्राण धारण करतो म्हणजे फक्त ऑक्सिजन वायू असं घेतो असं नाही. तर ह्या संपूर्ण सृष्टीमधली सकारात्मकता आपण धारण करतो, पॉझिटिव्हिटी आपण धारण करतो, आपण उत्साह धारण करतो, साहस धारण करतो, धैर्य धारण करतो. म्हणजे जे जे आपलं जीवन जगण्यासाठी आवश्यक आहे त्या सगळ्या गोष्टी आपण या प्राणशक्तीमुळं आपण कृतीमध्ये आणतो. तसंच हा जो प्राण आहे हा श्वसनावाटे आपण आपल्या शरीरामध्ये घेतो. आणि आपलं शरीर आणि मन यांना कोण जोडतं, तर हा प्राण जोडतो. आणि हा प्राण आपण कशा वाटे धारण करतो, तर आपण श्वसनावाटे हा प्राण आपल्या शरीरामध्ये घेतो. आणि त्यामुळं आपल्या शरीर आणि मनाला जोडणारा दुवा म्हणजे हा प्राण आहे. समजा तुम्ही दुःखी असाल, तुम्ही उदास असाल, तुम्ही निराश असाल, तर तुमच्या चेहऱ्यावरती ते सगळं दिसतं. लक्षात आलं ना? जर तुम्ही आनंदी असाल, उत्साही असाल, तर तेही तुमच्या चेहऱ्यावर दिसतं. तुमच्या मनामध्ये जसे भाव असतात ते चेहऱ्यावर उमटतात. तेच तसेच तुमच्या श्वासांशी सुद्धा जोडले जातात. तुम्ही खूप जोरात आनंदात असाल तर तुम्ही जोर जोरात उड्या मारता, नाचता, आपला आनंद व्यक्त करता. किती सांगू आणि कसं सांगू असं तुम्हाला होतं. मग त्यावेळी सुद्धा तुमच्या श्वासाची गती वाढते. ज्यावेळी तुम्ही घाबरता, भीतीने ग्रास्त, एखादा वाघ तुमच्या समोर आला, येऊन ठाकला, तर तुम्ही भीतीने तुमची घाबरगुंडी वळती. आणि त्यावेळी सुद्धा काय करायचं, लढायचं की पळून जायचं, ज्याला फ्लाईट आणि फाईट रिस्पॉन्स असं म्हणतात. हे करत असताना सुद्धा तुमच्या हृदयाची गती वाढलेली असते. ज्यावेळी तुम्ही झोपता, शांत असता, उदास असता, निराश असता, त्यावेळी तुमची ही गती कमी होती, श्वासाची गती. तुम्ही रडत असता, तुमच्या श्वासाची गती वाढते. तुम्ही खोकता, तुम्हाला उचकी लागते, शिंकता, खाकरता, खोकला येतो, त्यावेळी सुद्धा तुमच्या श्वासाची गती वाढते. त्यामुळे आपल्या श्वासावर आपल्या मनाचा, आपल्या मनांमधल्या भावनांच्या, आंदोलनांचा, तुमच्या मनामध्ये कसले विचार आहेत, पॉझिटिव्ह विचार आहेत, निगेटिव्ह विचार आहेत, याचा सुद्धा परिणाम तुमच्या श्वासावर होतो. आणि त्याप्रमाणे तुमच्या श्वासाची गती एकतर वाढते किंवा कमी होते. तो इस तरह से इतना इम्पोर्टेंट है ये प्राण. तो इसके अलावा हमारे शरीर में जो भी सर्कुलेशन है, जैसे कि ब्लड का, खून का सर्कुलेशन है, हृदय से पूरे शरीर में हमारा खून चला जाता है. हाँ, हर एक पेशी तक, हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है, तो वो भी वायु तत्व के लिए. तो हमारा पूरा जो श्वसन संस्था है, रेस्पिरेशन, आपला जो श्वास है,
तो श्वासावाटे सुद्धा हवा आपण आत घेतो, बाहेर सोडतो. श्वसन संस्था पूर्णतः या श्वासावर अवलंबून आहे. तसंच हृदयाचं सर्क्युलेशन, ब्लड सर्क्युलेशन, जो भी आपके हृदय का ब्लड सर्क्युलेशन है, ये भी इसकी वजह से ही, इस प्राण की वजह से ही होती है. हमारे शरीर में लिम्फ, जो लिम्फ जिसमें हमारे शरीर के वेस्ट मटेरियल्स रहते हैं, वो शरीर से बाहर फेंका जाता है, वो भी इसी के तरह होता है. तो हमारे शरीर में जो भी एक्टिविटी है, तो इस वायु की वजह से ही होता है. तो ये वायु हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे रहता है? तो हमारे शरीर में जो जहां जहां भी जगह है, जैसे कि हमारे सेल्स में कुछ जगह रहती है, हमारे फेफड़ों में जगह रहती है, हमारे ब्रेन में भी कहीं थोड़ी थोड़ी ऐसे जगह रहती है. साइनस, उसके अलावा हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, हमारा पेट, एब्डोमेन, स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन्स, यहाँ पे भी ये वायु तत्व रहता है. तो इसके ये जो वायु है, ये 5 तरह का होता है. 5: प्राण, व्यान, उदान, समान और अपान. प्राण, व्यान, समान, उदान और अपान. तो इसमें प्राण का जो स्थान है, वो हमारे यहाँ से, हमारे सर से लेकर हमारे चेस्ट तक ये प्राण का स्थान रहता है. उदान का स्थान कहाँ से रहता है? हमारे नाभि से लेकर हमारे चेस्ट तक रहता है. और समान का स्थान कहाँ रहता है? तो हमारे पेट में रहता है. और अपान का स्थान हमारे पक्वाशय, यानी कि जो बिग इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन रहता है. और व्यान का स्थान हमारे हृदय में रहता है. और पूरे शरीर में वहां से वो व्यान का संचरण पूरे शरीर में हमारे हार्ट की वजह से होता है. तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इससे क्या होता है? सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स रहते हैं. जो भी हम देखते हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान का ग्रहण करते हैं, वो हमारे ब्रेन तक इसी वायु की वजह से पहुंचाया जाता है. और उसके ऊपर कौन सा एक्शन लेना है, वो मोटर नर्व्स वो एक्शन लेते हैं. तो देखो, हर एक सिस्टम में ये प्राण का होना जरूरी है. जो भी हमारे सेल्स काम करती है, सेल्स का काम क्या रहता है? खून में जो भी खून वहां उन तक जब पहुंचता है कैपिलरी की वजह से, तो खून में जो भी पोषण मूल्य, न्यूट्रिएंट्स है, वो वहां से लेना. और सेल अपना काम करती है, अपना पोषण करना, उसका जो भी सेल का काम है, वो सब काम वो करती है, भरण पोषण करना. और जो भी ये भरण पोषण होता है, न्यूट्रिएंट्स लेना, और उसके ऊपर जो उसका डाइजेशन करना न्यूट्रिएंट्स का, और अपनी 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 खुद का हेल्थ अच्छी रखना, और शरीर को सुदृढ़ बनाना. और जो भी नहीं चाहिए वो वेस्ट मटेरियल्स सेल के बाहर फेंकना. तो जो भी सेल्स के बाहर आता है, वो वायू की तरफ, वायू है हमारे शरीर में, वात आहे, प्राणशक्ती आहे. म्हणूनच ते सेल मधलं जे वेस्ट मटेरियल आहे ते हृदयामध्ये येतं, आणि हृदयामधून बाहेर फुफ्फुसामध्ये पाठवलं जातं, आणि फुफ्फुसामधून गॅसेस पदार्थ शरीराबाहेर टाकले जातात. आपल्याला आपल्या शरीरातलं मूत्र हा आपल्या मूत्र मार्गावर ते बाहेर फेकला जातो. पुरुष म्हणजे जे हे आहे, घनरूप असा मळ आहे, तो एनस की वजह से, एनस की वजह से हम शरीर के बाहर निकलते हैं. वैसे ही जो स्वेटिंग जो होता है, वो भी एक तरह का मल ही होता है, जो त्वचा की तरह से हम बाहर फेंकते हैं. तो इसी में भी ये प्राण शक्ति का बहुत अच्छा रोल है. तो हमारा बॉडी का एक्सक्रीशन, हम जो भी फूड खाते हैं, उसका डाइजेशन,
उसका एसिमिलेशन, और जो नहीं चाहिए, जो चाहिए वो शरीर के अंदर रखना है, जो नहीं चाहिए वो शरीर के बाहर फेंकना है। तो ये सब जो काम है वो ये प्राण की वजह से होता है। आपको पेशी, सेल के बाद टिश्यू का पता है, और टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम्स बनता है, और सिस्टम से पूरा शरीर बनता है। तो हमारे शरीर में 9 तरह के सिस्टम्स है, वो हर एक सिस्टम का काम भी इसी वायु तत्व के वजह से होता है। और हमारा जो इम्यूनिटी बिल्डिंग भी इसी से होता है। अगर वायु नहीं रहेगा तो कौन सा भी कार्य हमारे शरीर में नहीं होगा। ये मोशन देने का, गति देने का, कृति करवाने का काम ये किसका होता है? वायु का होता है। तो इसलिए ये वायु तत्व बहुत है, अच्छा ये है। तो ये कैसा यूज करना है, ट्रीटमेंट में इसका यूज कैसे करना है? तो वायु का सेवन करना है। तो वायु का सेवन हम कैसे करते हैं, कुछ बताओ तुलसी, माधुरी? वात सेवन आपण कसं करतो? श्वासोश्वास, श्वास घेणे. बरोबर, श्वासोश्वास करतो. अजून योगामध्ये आपण वायू सेवन कुठे कुठे करतो? योगामध्ये कपालभाती, तेच की, म्हणजे प्राणायामामध्ये कपालभाती आहे, अग्निसार आहे. त्याचबरोबर षटकर्मामध्ये सुद्धा वातसार धौती, वातसार अंतर्धौतीचा एक प्रकार आहे ना, वातसार धौती, तिथे करतो. कपालभातीमध्ये करतो, अनुलोम विलोम मध्ये करतो, अनेक प्रकारच्या प्राणायामामध्ये करतो. योगासन करत असताना सुद्धा आपण श्वास घेतो, सोडतो. सूक्ष्म व्यायाम करत असताना, म्हणजेच काय तर कुठलीही कृती करत असताना आपल्याला हा श्वास लागतोच. प्राणायाम, दीर्घ श्वसन, हे सगळं काय करतात? आपल्या शरीरामधल्या प्राणवायूचं प्रमाण वाढवतात, पेशींचं कार्य सुधारतात, हमारे स्नायू में, मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि स्नायू मध्ये लवचिकता याच्यामुळेच येतो. कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका जाता है, और जो भी नहीं चाहिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो भी बाहर फेंका जाता है, और हमारे शरीर का संतुलन, हीमोस्टैसिस बहुत अच्छी तरह से रखा जाता है। तो शरीर के जो भी हमारे स्त्राव है, शरीर में भी जो भी स्त्राव है वो ठीक तरह से, जो कुछ पाचक रस है ये भी इसी की वजह से अच्छी तरह से हमारे शरीर में तैयार हो जाते हैं, हार्मोन्स सिक्रेट हो जाते हैं। और हमारे हर एक डिसीज में हम लोग इस प्राणायाम का, आसन का, सूक्ष्म माइक्रो एक्सरसाइजेस का उपयोग करते हैं। एक मिनट दे दो मुझे, मेरा दरवाजा खुला हो गया है रूम का, वो मैं बंद कर दूं। शायद मैंने ये ठीक तरह से बंद नहीं किया था, शायद मैंने ये ठीक तरह से बंद नहीं किया था। हाँ, तो इस तरह से ये हम लोग निसर्गोपचार में, इसीलिए योगा और निसर्गोपचार ये क्या है, योगा के ही एक अलाइड साइंसेस है। तो इसमें निसर्गोपचार में बहुत सारा हम योग का प्रयोग करते हैं। तो योग की सभी प्रक्रियाएं हम यहाँ पे भी यूज करते हैं। अब हम देखेंगे आकाश तत्व, इसके बाद हम देखने वाले हैं आकाश तत्व। हाँ, तो हमारे शरीर में भी, क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, आपले शरीर हे पूर्णतः पंच महाभूतांनी बनलेलं है, और इसलिए हमारे शरीर में आकाश तत्व का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मूलभूत पंच महाभूत है, मूलभूत तत्व है पूरे सृष्टि के और हमारे शरीर के ही, क्योंकि हम ही भी इस पूरे विश्व का, पूरे सृष्टि का ही एक हिस्सा है। तो ये जो आकाश तत्व है, तो जहां जहां हमारे शरीर में ये होती है, स्पेस होती है, वहां पे भी ये आकाश तत्व रहता है। जैसे कि वैसे तो पूरे शरीर में भी है, लेकिन बहुत ज्यादा कहाँ पे रहता है, जहां, जैसे कि देखो हमारे लंग्स में, फेफड़ों में आकाश तत्व रहता है,
हमारे पेट में का बड़ा रहता है ना, खाली रहता है, वहां पे भी रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स। हाँ, और हमारी ये फूड पाइप और हमारी विंड पाइप, यहाँ पे भी ये आकाश तत्व रहता है। हमारे बोन्स में भी एक खाली जगह रहती है, वहां पे भी हमारे जहां जहां में अभी हम लोगों ने वायु को देखा, वही सभी जगह आकाश तत्व का भी होता है। जहां जहां पे भी हॉलोनेस रहता है, वैसे तो हॉलोनेस ब्लड वेसल्स में भी रहता है। पोकळ्या, जिथे जिथे पोकळ्या असतात तिथे सगळीकडे हा आपला आकाश तत्व असतं। तर त्यामुळं पचन संस्थेमध्ये, हृदयामध्ये, रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये, हाडांच्या पोकळ्यामध्ये, रक्तवाहिन्यांमध्ये, त्यानंतर जिथं जिथं नलिका आहेत त्या सगळीकडे, जिथे जिथे पोकळ भाग आहे तिथे सगळीकडे आकाश तत्व असतं। तर आकाश तत्व आकाश तत्वाचं गुणधर्म काय, मूलत हे तन्मात्रा काय आहे? शब्द हे आकाश तत्वाचं तन्मात्रा आहे। तर आकाश तत्वामुळेच वायू तत्व पण महत्वाचं आहे, पण वायू तत्वाच्या संचरणासाठी जागा पाहिजे। वायू तत्वाच्या संचरणासाठी समजा असा घट्ट भाग आहे, तर त्याच्यातनं वायू पास होईल का? नाही पास होणार। तर पोकळी पाहिजे, त्या पोकळी म्हणजे काय? आकाश तत्व। आणि मग तिथून वायूच्या मदतीने संचरण, हालचाल होते। वायूच्या तत्वाच्या हालचालीमुळं संचरणाची ह्याची होते। आणि आकाश तत्वाचा वायूचं संचरण होतं आणि त्यामुळं रोग निवारण करण्यासाठी या आकाश तत्वाचा वापर केला जातो। ठिकठिकाणी अडकलेले पदार्थ असतात की आपण शरीर शुद्धी करतो, बॉडी डिटॉक्स करतो, तर शरीराला चिकटलेले दोष असतात, ते मोकळे करण्यासाठी वायू तत्वाबरोबर आकाश तत्व सुद्धा गरजेचं असतं। त्याचबरोबर पदार्थ उत्सर्जन करून टाकायला लागतं। तर वायू तत्व पुढे ढकलण्यासाठी लागतं, पण तिथं पोकळी असल्याशिवाय पोकळी मोकार नाही। त्याचबरोबर आपण लंघन चिकित्सा करतो बघा, म्हणजे नेहमी आपण जर एकसारखं पोटात खात राहिलो पोट, तर कसं होतं? तडस लागेपर्यंत जर आपण जेवलो तर काय होतं? आपल्या पोटातलं अन्न इकडे किंवा इकडे हलू शकत नाही। आपल्या पोटातलं अन्न इकडे किंवा इकडे हलू शकत नाही। मग आपल्याला श्वास लागतो, पोट गच्च काही करू नये असं वाटतं। पण तेच जर आपण पोट अर्ध पोटी जेवलो आणि पोटात अर्धी जागा आपण रिकामी ठेवली, म्हणजे पोकळी ठेवली, आकाश तत्व ठेवलं, तर आपल्याला हलकेपणा वाटतो बघा। एखाद्या दिवशी आपण उपवास करतो, आता नवरात्रीचे उपवास आम्ही सर्वजण नवरात्रीचे उपवास करतो आहोत। तुम्हाला कमी खाऊन सुद्धा थकवा वाटतो का? माधुरी, केलेत का उपवास? केले ना मॅम। केलेत ना? काय काय खाऊन केलेत? फक्त पाणी पिऊन केलेत की? नाही, एक टाइम जेवण करून आणि संध्याकाळी स्किप, काहीच खाल्लं नाही। संध्याकाळी काहीच खाल्लं नाही। तुझी आपने उपवास रखा है क्या नवरात्रि का? नहीं, नवरात्रि का तो नहीं रखा है, लेकिन वो रामनवमी, शिवरात्रि वो रखते। मुख्य हाँ, वो जैसे कि रामनवमी का वगैरह आप करते हो, जैसे त्योहार वाले। हाँ। तो ये क्या होता है, देखो, लंघन जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, हम हमारे पेट को रेस्ट देते हैं। पेट में कुछ खाते नहीं, तो इसके हिसाब से क्या होता है, पेट के जो भी अंदर का जो माहौल है, जो भी हमारे डाइजेशन में हमेशा काम करते रहता है, तो उसका थोड़ा रेस्ट भी मिलती है, हमारे पेट को भी रेस्ट मिलती है। और पूरा जब पेट खाली रहता है तो वहां पे आकाश तत्व रहता है, तो क्या होता है, लाइटनेस पैदा हो जाती है। और पेट के हर एक ऑर्गन को आराम मिलता है।
और वहां पे जो भी स्पेस पैदा होती है उसके हिसाब से क्या होता है, वायु का संचारण अच्छी तरह से होता है। तो इसीलिए योग में और निसर्गोपचार में भी मिताहार का बहुत इंपॉर्टेंस बताया। मिताहार यानी कि क्या, कि जितना चाहिए उतना ही खाना है, जरूरत से ज्यादा खाना नहीं है, जरूरत से कम भी खाना नहीं है, जितना चाहिए। यानी कि एक ऐसे बताया जाता है, आपकी जितनी भूख है उससे आधा खाओ, यानी कि आधा पेट खाना है, पूरा पेट भर के खाना नहीं खाना है, आधा पेट खाली रखना है, क्योंकि उसमें से 1/4 पोर्शन हम पानी पिएंगे और 1/4 पोर्शन हम खाली रखेंगे वायु के संचारण के लिए। इससे हमारे पेट का डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। अगर हम इतना खाया विदाउट पानी पिए, हम इतना खाया इतना ठूस ठूस के अगर पेट में दर्द, तो क्या होगा, पेट को दर्द होगा, आपको श्वास लगेगा, तुम्हाला श्वास लागेल, आपको अनकंफर्टेबलनेस महसूस होगा। तो इसीलिए अच्छा क्या है, मिताहार करना चाहिए। तो आधा पेट खाना चाहिए, 1/4 पोर्शन पानी पीना है, और 1/4 पोर्शन जो खाली रहता है वो वायु संचारण के लिए, वहां पे स्पेस रखनी है। अगर आप आकाश तत्व को नहीं रखेंगे तो वायु मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होती है, इससे पेट को आराम मिलता है, तो और पेट के सभी सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाती है। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा होता है, हमारा ब्रीदिंग बहुत अच्छी तरह से होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छी हो जाती है। और इससे बलवर्धन होता है। हाँ? अगर आपको बहुत बुखार आया है तो उस दिन आप नहीं खाओगे तो आपका बुखार बढ़ेगा नहीं। अगर बुखार आया है तो भी आप खाओगे तो आपका बुखार बढ़ जाएगा। आप ट्राई करके देखो, आपको बहुत सारा बुखार आया है लेकिन आपने खाना नहीं खाया तो आपका पेट खाली रहेगा और पूरे शरीर में जगह खाली रहेगी, तो आपको आराम मिलेगा। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर ज्यादा ये नहीं आएगा, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर भी ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेचर जल्दी कम हो जाएगा। आपको लूज मोशंस हो रहे हैं और अगर आपसे ऊपर से कुछ भी खाते रहोगे तो और ज्यादा लूज मोशंस बढ़ेगी। लेकिन आप नहीं खाओगे, लूज मोशंस हो रहे तो नहीं खाओगे, पेट को खाली रखोगे तो लूज मोशंस भी जल्दी काम हो जाएगा। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। अब हम क्या करते हैं, बहुत गलत तरीके से खाते हैं, बहुत तरीके से पीते हैं। इससे क्या होता है, शरीर के हर एक सिस्टम्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। हाँ, और अगर ज्यादा स्ट्रेस आएगा तो हर एक सिस्टम बिगड़ जाएगी, एक्सक्रीशन भी प्रॉपर नहीं होगा। एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं होगा तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में स्टूल ठीक तरह से नहीं पास होगा, तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं। तो इसीलिए आकाश तत्व का होना बहुत जरूरी, कभी कभी शरीर को खाली रखना बहुत जरूरी, यानी कि शरीर को रेस्ट देना। तो इससे क्या हो जाती है, हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाती है, हमारे हर एक सिस्टम को आराम मिलता है और वो और ज्यादा काम करने के लिए अच्छी तरीके से तैयार हो जाते हैं। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छी तरह से काम करने लगता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छी तरह से काम करने लगता है और पूरे शरीर में पंच महाभूत का एक तरह से संतुलन रखा जाता है। तो इसीलिए हमारे शरीर में पानी तत्व का, जल तत्व का, वैसे ही वायु तत्व का, पृथ्वी, सबका सही मात्रा में रहना चाहिए, तभी हमारे सब दोष अच्छी स्टेट में रहेंगे। इसीलिए आयुर्वेद में कहा जाता है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मलः स्वस्थ इत्याभिधीयते। जब भी आपके शरीर में त्रिदोष, सप्त धातु
समदोष, हाँ समाग्निश्च, समदोष यानी कि वात पित्त कफ समस्थिति में रहते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु संतुलन में रहते हैं। त्रिदोष सप्त धातु, उसके बाद त्रिमल आता है, मूत्र, त्रिमल यानी कि मूत्र, पुरुष यानी कि सॉलिड वेस्ट, एंड द स्वेट यानी कि परस्पिरेशन, घाम, 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 मूत्र आणि संडास हे ज्यावेळी समस्थिती म्हणजे व्यवस्थित तुम्हाला शरीराबाहेर तुम्ही टाकलं जाईल तुमच्या शरीराबाहेर, म्हणजे तुमचं डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, तुमची पचन संस्था चांगली पाहिजे, तुमची रक्ताभिसरण संस्था चांगली राहिली पाहिजे, श्वसन संस्था चांगली राहिली पाहिजे, ब्रेन चांगला राहिला पाहिजे, एक्सक्रिशन चांगलं राहिलं पाहिजे, म्हणजे शरीराची प्रत्येक सिस्टीम ज्यावेळी चांगलं काम करेल तर त्यासाठी तेव्हा तुम्ही खऱ्या अर्थानं स्वस्थ असाल, तुमचा आत्मा प्रसन्न होईल, मन प्रसन्न होईल, तुम्ही आनंदी राहाल, आणि ह्यासाठी तुमच्या शरीरामधलं पंचमहाभूताचं संतुलन सुद्धा अतिशय योग्य असणं, आवश्यक असणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून मधून मधून उपवास केल्यामुळं आकाश तत्व तुमच्या शरीरामध्ये जास्त चांगल्या पद्धतीने कार्यरत होतं. जर तुम्ही खूप सारखं एकसारखं खात राहिलात तर पचन चांगलं होणार नाही, कारण पचनासाठी जेवढी मोकळी जागा पाहिजे तुमच्या पचन संस्थेमध्ये ती जागा तिथे असणार नाही. आणि म्हणून निसर्गोपचारामध्ये लंघन चिकित्सेचा खूप चांगल्या पद्धतीने वापर केला जातो. आणि लंघन हे 1 दिवसाचं उपवास जो है उसको लंघन चिकित्सा बोलते हैं. वो 1 दिन का, एक टाइम का, जैसे कि अभी माधुरी कर रहे हैं कि वो बस दोपहर का खाना खाती है, शाम का खाना नहीं खाती है. 1 दिवसाचे, पूरे दिन का कोई कोई करते हैं. नवरात्रि में 9 दिन का उपवास रखा जाता है. जो हर एक धर्म के रिलीजन के अनुसार अलग अलग तरीके से उपवास करते हैं. ये जो मुस्लिम्स होते हैं वो रोजा करते हैं रमजान ईद के, रमजान का महीना जब शुरू रहता है तो पूरा महीना 30 डेज वो फास्टिंग करते हैं. क्रिश्चियन लोग, उनका 40 दिन का ये रहता है, तब वो 40 दिन उपवास करते हैं. तो हर एक धर्म के अनुसार हमारे इसके अलग अलग रहते हैं, फास्टिंग करने के तरीके अलग अलग. लेकिन निसर्गोपचार केंद्र में जब आप रहते हैं तो निसर्गोपचार तज्ञ जो रहते हैं वो जिस तरह से आपको बोलते हैं उस तरह से आपको ये लंघन चिकित्सा दी जाती है. और ये वायु तत्व और आकाश तत्व इस तरह से हमारे शरीर में हम लोग लंघन की वजह से उनका संचरण बहुत अच्छी तरह से हमारे शरीर में होता है. इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में बताया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में क्या बताया है, आपको युक्त आहार लेना चाहिए, योग्य तरीके से खाना खाना चाहिए. युक्त विहार, आपका जो रेस्ट है, रेस्ट भी आपको योग्य तरीके से लेना है. युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, वैसे ही योग्य तरीके से आपको एक्सरसाइज भी करना है. अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो ही आपके शरीर में आकाश तत्व का और वायु तत्व का संचरण अच्छी तरह से होगा. और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. और अगर हम अच्छी तरीके से खाना खाएंगे, अच्छी तरीके से रेस्ट करेंगे, अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, जितना जरूरी है उतना, ज्यादा नहीं करना है. ज्यादा करोगे अपने शरीर के ताकत के ज्यादा भी करोगे तो उसका भी गलत परिणाम हमारे शरीर के ऊपर होता है. तो इसीलिए कृष्ण ने बोला है जितना योग्य है, जितना जरूरी है उतना ही आपको ये करना है. तो योग्य मात्रा में हमारे शरीर में वात का और आकाश तत्व का संतुलन रहना बहुत जरूरी है. अगर आपकी शरीर की ताकत नहीं है, आप पहले ही दुबले पतले हो, पहले ही दुबले पतले हो, आपका इसका मतलब है आपके शरीर में
वाताधिक्य है, और ऐसे में अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो क्या क्या होगा, तो और ज्यादा वायु बढ़ेगी, और ज्यादा आकाश तत्व बढ़ेगा और आपको दिक्कत हो सकती है। तो जो जितने आपकी शरीर की ताकत है उसमें आधे अर्ध शक्ति आपको व्यायाम करना है। इससे व्यायाम इस ऐसे आपके शरीर की जितनी ताकत है उससे ज्यादा नहीं करनी है, उसके आधा ही करना है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके शरीर में पंच महाभूतों का संतुलन अच्छी तरीके से होगा, और कोई भी दोष या कोई भी मल या कोई भी धातु विषम अवस्था में नहीं चला जाएगा। तो ऐसा वायु और आकाश तत्व दोनों साथ मिलके काम करते हैं, और जल तत्व उसका भी मूवमेंट के लिए वायु तत्व की जरूरत होती है। तो हर एक पंच महाभूत को ये पांचों मिलकर काम करते हैं, बस उनका डोमिनेशन कम या ज्यादा होता है। जिसकी जरूरत है, जो काम करना है, उस हिसाब से उसका डोमिनेंस हमारे शरीर में रहता है। अगर आप बहुत दुबले पतले हो तो कफ दोष बढ़ाना चाहिए। अगर आप बहुत हेवी हो यानी कि बहुत ओबेस हो तो आपके शरीर में वात दोष और आकाश तत्व को बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे पंच महाभूत के जो भी गुणधर्म है, उन गुणधर्मों का उपयोग करके हम ये चिकित्सा देते हैं। तो वायु तत्व और आकाश तत्व हमारे शरीर में बढ़ाने के लिए योग में हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। मूवमेंट्स मीन्स वायु का, और लाइटनेस जैसे जैसे आता है और लाइटनेस आता है तो क्या होता है, हमारे शरीर में जहां जहां पे भी स्पेस है वो स्पेस ओपन होती है। हमारे एक्सरसाइज करने से स्पेस ओपन होती है। जैसे कि प्राणायाम है, कपाल प्राणायाम है, कपालभाति जैसी शुद्धि क्रिया है, अग्निसार जैसी शुद्धि क्रिया है, षटकर्म है, वात सार धौती, धौती का प्रकार है, कपालभाति भी के बहुत सारे प्रकार है। तो इस तरह से प्राण और बहुत सारे यौगिक प्रक्रिया का उपयोग करके हम वात का और प्राण शक्ति का, वात यानी कि प्राण शक्ति, तो वात और प्राण शक्ति का संतुलन रखते हैं। और योग की मदद से हम इस वायु तत्व का और आकाश तत्व का हमारे शरीर में हम सही मायने में उनको प्रयोग में लाते हैं। तो ये हुआ हमारा वायु तत्व का और आकाश तत्व का नेचुरोपैथी में कैसा हम लोग उपयोग करते हैं। तो वायु तत्व का कैसे सेवन करते हैं, जैसे कि देखो ऐसे मुंह से वात सार धौती में ऐसे करते वायु निगलते हैं, और हमारे पेट में चले जाने के बाद या हमारे इंटेस्टाइन्स में चले जाने के बाद उनको वहां पे रखते हैं कुछ देर के बाद, और उनको हिलाते हैं, और फिर एक बार हम मुंह से बाहर लाते हैं। कपालभाति में हम जोर जोर से सांस आत लेते हैं, बाहर फेंकते हैं, अंदर लेते हैं, बाहर फेंकते हैं। अग्निसार में भी हम सांस अंदर लेते हैं, फिर सांस छोड़ते समय ही हम क्या करते हैं, पूरा सांस पेट को अंदर खींचते हैं और सांस को होल्ड करते हैं, यानी वायु को बाह्य कुंभक करते हैं, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, अग्निसार करते हैं। उसके बाद हम नौली में भी वायु का ही संचरण इधर उधर, आकाश तत्व का इधर उधर उसको स्पेस बनाते हैं। हाँ, उसके बाद बहुत सारे प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भस्त्रिका है, हाँ, शीतली शितकारी है, ये बहुत सारे प्राणायाम जहाँ पे हम लोग वायु को अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, और उस हिसाब से वायु का संचरण। अगर वहां पे अगर जगह नहीं होगी, आकाश तत्व नहीं होगा, तो वायु अपना
काम नहीं कर सकेगा। तो वायु तत्व का और आकाश तत्व का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। किसी को कोई डाउट है क्या? माधुरी, तुलसी, नहीं पूछ मैडम, नहीं मैडम। कभी भी आपको कोई डाउट क्यों नहीं आते? अच्छा पढ़ा रहे। नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट दे दी, लेकिन कुछ अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो आपको पूछना चाहिए कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आना ये। तो आप, वायु जो है ना वो मूवमेंट देता है, मूवमेंट, लेकिन वो मूवमेंट कब देगा? वहां पे अगर जगह नहीं होगी, स्पेस रहेगी। स्पेस रहेगी तो ही वो मूवमेंट देगा ना। स्पेस नहीं रहेगी तो वो मूवमेंट नहीं देगा। तो स्पेस की वजह से हम लोग आकाश तत्व है और वायु तत्व का प्रयोग करके ही प्राण का संचारण पूरे शरीर में कराते हैं। तो योग, नेचुरोपैथी ये एक योग का ही अंग है, ऐसा आप भी मान सकते हो। एक्सट्रीम है जहां पे अलाइड साइंस है, नेचुरोपैथी इज अलाइड साइंस ऑफ योगा, जहां पे हम लोग योग का बहुत सारा प्रयोग करते हैं। तो किसी को कोई शंका है तो प्लीज आस्क मी एनी, इफ यू हैव एनी डाउट्स। है किसी को कोई डाउट? तो अभी इसमें तक एक ही आया है, यानी एक ही थेरी इसमें थेरेपी कर सकते हैं, लंघन, उपवास। हाँ, और लंघन भी है, प्राणायाम भी, योग भी है ना, आसन है, प्राणायाम है। वो योगा किससे रिलेटेड होगा? जैसे दूसरे इसमें बहुत सारे थेरेपी देखे हैं, इसमें एक ही थेरेपी ऐसा लंघन, उपवास ही दिख रहा है। हाँ, लेकिन लंघन दिख रहा है, लेकिन ये भी है ना, वायु, वायु में हम लोगों ने क्या किया, प्राणायाम करते हैं ना। अभी अभी वात्सा बताया ना, स्पेस नहीं वा, होगी तो हम सांस कैसे लेंगे? हाँ, अगर समझो कि ये सब पैक है, बंद है, मेरी नाक बंद है, मुख बंद है, सब बंद है, मैं सांस ले पाऊंगी क्या? नहीं ले पाऊंगी। तो जगह है, इसीलिए तो सांस ले रही है ना। ये अगर ये सब पूरा बंद होगा, हम सांस ले सकेंगे क्या? नहीं। स्पेस नहीं होगी तो मूवमेंट भी नहीं होगा वहां पे। ध्यान में आता है क्या? हाँ, ऐसे पूछो ना। अभी देखो कैसे डाउट हो गया ना। लंघन करने से क्या होता है, हम स्पेस पैदा करते हैं, हाँ, create पेट, करते हैं। हाँ, और पेट, हाँ, और ये स्पेसेस तो पहले से ही है। पेट तो हॉलो ऑर्गन ही है, हम जब खाते हैं तभी वो भरा होता है ना। नहीं खाएंगे, नहीं पानी पिएंगे तो पेट खाली ही रहेगा, तो वहां पे पूरा स्पेस ही रहेगा। खाना खाने के बाद पेट में जगह नहीं रहती, इसीलिए तो आधा पेट खाना है, 1/4 वायु पानी पीना है, और 1/4 वायु की संचरण के लिए रखना है। लक्षात येते का? जर हो, पोट आपण गच्च भरलं, तिथली जागा सगळी अशी गच्च भरली, तर तिथं हवा जाऊ शकणार नाही ना. हा. आणि हे मला की नाही ते नाडी विषय शिकत होतो ना आम्ही, हम्म, त्याच्यामध्ये ते प्राणशक्तीचं उदान जे आहे ना, की बरोबर आहे ना. ते तेज आणि अग्नी तिथं तो स्थान त्याचं सांगितलेलं आहे. हो, तिथं मला ते प्रश्नच आला होता मॅडम, विचारले पण होतं की इथं अग्नी प्रज्वलित होणार तर तिथं आकाश म्हणजे आकाश अग्नी, पाहिजे, वायू पण पाहिजे. हा, तर हे वायू, आता क्लिअर झालं हे. हा, वायू असल्याशिवाय बघा की तुम्ही चुलीत आग केली, चूल पेटत नाहीये, तुमच्याकडे रॉकेल नाहीये, तर तुम्ही काय करता? अशी फुंकणीने फुंकता ना. हो, हो. म्हणजे, आणि जर लाकडं गच्च भरली तर आपण लाकडं कमी करतो, गर्दी झाली की हो, जे जागा निर्माण करतो. म्हणजे इथं स्पेस पाहिजे, हा. पोकळी पाहिजे, आणि वारा पण पाहिजे. मग मी तेच तेव्हा हा प्रश्न विचारला होता की समान वायू हा तिथं आपल्याला म्हणजे मला असं वाटत होतं की अग्नी प्रज्वलित केल्याशिवाय डायजेशन होत नाही,
पण बरोबर तिथे आहे ना? त्यांनी आकाश तत्व लावलं होतं. हा मग हे आता कळालं की तिथं स्पेस आकाश तत्व का लावलं गेलं. हाँ ये तुलसी आपकी समझ में आया? तुलसी हाँ मैम। आप वीडियो प्लीज शुरू रखे ना। आपके चेहरे कैसे ये तो मुझे पता चलना चाहिए। आप अगर दिखाई नहीं दोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा आप कैसे दिखने में कैसे हो, क्या हो, आपकी नाक कैसे है, आपके बाल कैसे है, मुझे पता होना चाहिए ना। अगर मैं मेरा वीडियो बंद करके बोलूंगी तो आपको अच्छा लगेगा का? आपको नहीं। ऐसा लगेगा कि हम दीवार के सामने बैठे, वैसे मुझे ही लगता है। मैं दीवार के सामने तो बैठी नहीं हूँ, मैं दीवार से तो बात नाही कर रही हूँ. तो माधुरी आता लक्षात आलं ना की हो बघा हो चुलीत किंवा कोळशी जरी गच्च भरले शेगडीत, जागा नाही मिळाली, अग्नी पेटणार नाही, त्याला मोकळं केल्यानंतर आणि फुंकल्यानंतर रस मग तिथं काय होतं, अग्नी पेटतो. आता जाठराग्नी का प्रदीप्त होतो कळलं? हा हो आणि मी विचारलं होतं मॅडमला की हा मॅडम इथं हे आकाश तत्व का आलाय. हा कारण तिथं तर अग्नी म्हणजे तो रिलेटेड ह्याच्याशी राहायला पाहिजे. हा अग्नितत्वाशी रिलेटेड पाहिजे. हा तर आकाश तत्व कसं ठेवलं असं मी प्रश्न सुद्धा केलं होतं परवा. मग काय म्हणाल्या मॅडम? नाही ते ते म्हणाल्या तिथं पोकळ जागा आहे, पण हे क्लिअर आता झालंय. कोणत्या मॅडम शिकवतात तुम्हाला तो विषय? तनुजा मॅडम छान शिकवतात, हा. पण मला तो लगेच क्लिक झाला नाही असं झालं होतं. कुठला विषय? ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. ओम शांति शांति शांतिः. ओम शांति शांति शांतिः. मी तुम्हाला ह्या सगळ्या